नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद खास और दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की उन अनंत और प्राचीन कथाओं को आज के इस डिजिटल माध्यम के लिए एक बेहद आकर्षक प्रस्तुति में कैसे बदला जा सकता है। ये सच में एक कमाल का विचार है। आज हम उन्हीं रणनीतियों को समझने का प्रयास करेंगे जो इन पारंपरिक कथाओं को नए युग के दर्शकों तक बिल्कुल नए अंदाज में पहुंचाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें चलते हैं। सोचिए जरा, हनुमान जी की थोड़ी पर आखिर वो निशान क्यों है? अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं तो अपनी ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है? मूल स्रोत हमें बताता है कि इन पौराणिक कथाओं की शुरुआत में ही ऐसे रोचक सवाल पूछने से कहानी में एक तुरंत आकर्षण पैदा होता है। ये दर्शकों को एक अद्भुत पौराणिक यात्रा पर ले जाने का एक शानदार माध्यम है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे डिजिटल युग में कथा की, फिर शनिदेव और हनुमान प्रसंग की, सिंदूर और निश्चल भक्ति, पंचमुखी रूप का रहस्य, लंका में धर्म पालन और आखिर में देखेंगे कथा प्रस्तुति के कुछ जरूरी नियम। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हनुमान कथा और डिजिटल युग। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे रोचक विषय पर, शनिदेव और हनुमान जी का प्रसंग। अब इस कहानी का क्रम देखिए कितना जबरदस्त है। शुरुआत होती है जब रावण सभी ग्रहों को बंदी बना लेता है। उसके बाद एंट्री होती है हनुमान जी की, जो आकर उन सभी को मुक्त कराते हैं। इस पर शनिदेव उन्हें अपनी दृष्टि से बचने की चेतावनी देते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही अनोखा मोड़ आता है। डरने के बजाय हनुमान जी शनिदेव को ही अपनी पूंछ में लपेट लेते हैं और उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति के आगे ब्रह्मांड की कोई दूसरी शक्ति नहीं टिक सकती। और इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला? यही कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है, शनिदेव उसे कभी परेशान नहीं करते। निर्माताओं के लिए यह एक ऐसी मजबूत लाइन है जो ऑडियंस के दिल में तुरंत आशा और सुरक्षा की भावना पैदा करती है। यह एक ऐसी सीख है जो आज के समय में भी लोगों को बहुत गहराई से जोड़ती है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, सिंदूर और निश्चल भक्ति। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ माता सीता हैं जो प्रभु राम की लंबी उम्र और उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, और दूसरी तरफ हमारे हनुमान जी हैं जिनकी सोच देखिए कितनी निश्चल और मासूम है। वो सोचते हैं कि अगर थोड़े से सिंदूर से प्रभु इतने खुश होते हैं तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो उन्हें अनंत खुशी मिलेगी। ये उनकी अटूट भक्ति और पवित्र भावना का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, पंचमुखी रूप का रहस्य। ये कहानी उस वक्त की है जब पाताल लोक में अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था। अब अहिरावण का वध करने की एक असंभव शर्त थी। शर्त ये थी कि 5 अलग अलग दिशाओं में रखे हुए 5 दियों को बिल्कुल एक ही पल में एक साथ बुझाना था। जाहिर है किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करना पूरी तरह से नामुमकिन था। और इस नामुमकिन स्थिति को मुमकिन बनाने के लिए हनुमान जी ने धारण किया अपना विराट पंचमुखी रूप। इन 5 मुखों में शामिल थे हयाग्रीव, नरसिंह, गरुड़, वराह और स्वयं हनुमान जी। हर एक मुख ने अलग दिशा में देखा और एक ही झटके में 5 दिए बुझा दिए। डिजिटल प्रस्तुति बनाते वक्त अगर आप इन 5 मुखों की अलग अलग शक्तियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे तो दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाएंगे। हमारा 5वां विषय है लंका में धर्म का पालन। सोचिए, राक्षसों की नगरी लंका, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधकार और बुराई है। ऐसी जगह पर अचानक हनुमान जी को एक घर की दीवार पर एक बड़ा ही पवित्र शब्द लिखा हुआ दिखता है, हरि। ये उनके लिए एक अत्यंत आश्चर्यजनक क्षण था। यहीं से उनकी मुलाकात विभीषण से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि कैसे वो उन क्रूर राक्षसों के बीच रहकर भी अपने धर्म और अपनी भक्ति को जिंदा रखे हुए हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि सच्ची भक्ति का असल अर्थ आखिर है क्या? इस कथा से हमें समझ आता है कि सबसे बुरे वक्त और सबसे विपरीत स्थितियों में भी अपना धर्म निभाना और अपना विश्वास बनाए रखना ही असल भक्ति है। ये हमें सिखाता है कि आसपास का माहौल चाहे जैसा भी हो, आपकी आंतरिक श्रद्धा ही सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर होती है। और अब हम आ गए हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, कथा प्रस्तुति के नियम, यानी इन कथाओं को दिखाने के डिजिटल तरीके। अगर आप इन कथाओं को डिजिटल माध्यम पर लाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का ध्यान जरूर रखें।
पहला नियम, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर युद्ध की कथा है तो आवाज में तेजी लाएं और भक्ति की बात हो तो थोड़ी नरम आवाज रखें। दूसरा, दृश्य। आजकल के एडवांस एआई जनरेटेड इमेजेस या पुरानी कथाओं के क्लासिक क्लिप्स का बखूबी इस्तेमाल करें। तीसरा नियम है हुक्स, जैसे वीडियो के शुरू में ही कोई बेहद दिलचस्प सवाल पूछना ताकि लोग तुरंत जुड़ जाएं। और चौथा, शॉर्ट्स बनाएं। 60 सेकंड के छोटे वीडियोस आपके नए दर्शकों तक पहुंचने में तेजी से मदद करते हैं। मूल स्रोत के अनुसार एक क्रिएटर इनमें से किसी भी विषय को चुनकर अपनी डिजिटल जर्नी शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। ये आधुनिक डिजिटल तकनीक सदियों पुरानी इस भक्ति को आने वाले वक्त में किस तरह एक नया आकार देती रहेगी। ये कहानियां तो अनंत हैं, वही हैं, लेकिन इन्हें सुनाने और दिखाने का माध्यम तेजी से बदल रहा है ना दिलचस्प बात। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और नए विचारों की खोज करते रहिए।